हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। क्वेश्चन करते हैं। चैप्टर 2 चल रहा है। 2.1 के थर्ड के एफ क्वेश्चन से हमें चालू करना था। लास्ट वीडियो में एफ के पहले चालू कर चुके हैं। अब देखिए, मैंने क्वेश्चन आपके पहले उतार चुका हूँ। 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3/4 की होल पावर माइनस 3। इतना बड़ा क्वेश्चन और सरल हो जाएगा 2 मिनट के अंदर। सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 जा 16। तो क्या सही है? ये 16 हो गया। माइनस 3 का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जा 9। तो 16 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 3/4 की होल की पावर माइनस 3 है। माइनस में यदि मैं प्लस करना चाहता हूं तो 4 ऊपर 4 की पावर हो गया 3, नीचे 3 नीचे 3 की पावर हो गया 3। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं ना। तो 16 में से 9 माइनस करेंगे, बोलेंगे 7 आ गया। ठीक है भाई, 7 आ गया। 7 आ जाता है। 4 की पावर 3, 4 into 4 into 4, 4 4 या 16, 16 4 जा 64। तो ये आ गया 64 अपॉन में 3 3 क्या 9। तो 9 और 7 तो कैंसिल होते नहीं, तो 7 का 64 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 4 जा 28, कैरी आया 2। 7 6 जा, जल्दी से बोलेगा 6 7 जा 42 प्लस 2 44 डिवाइडेड बाय 9। तो क्या ये क्वेश्चन आसान था? हाँ। आपको लगता है सर हर बार कहते थे क्वेश्चन आसान था। क्वेश्चन आसान था भाई। आप एक बार देख चुके हैं, आप समझ चुके हैं। अब आप जब करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूं। एफ मैंने कर दिया है। एफ के बाद आपके पास आ गया है जी वाला। जी वाला क्वेश्चन देखिए, बड़ा सा दिखता है, शायद छोटा हो जाए। लिखा हुआ है 1/3 की पावर माइनस 2। इस प्रकार से 1/3 की पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर माइनस 2। ये बंद किया हमने, ब्रैकेट किया क्लोज, डिवाइडेड बाय 1/4 की पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1/4 की पावर माइनस 3। तो ये वाला बड़ा सा क्वेश्चन हमारे पास आ गया। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। बड़ा तो दिखता है पर बड़ा होता कहां है, छोटा हो जाता है। तो ये हो जाएगा 1/3 की पावर माइनस 2 है, 3 ऊपर चले जाएगा, ये हो जाएगा 3 की पावर 2। इस प्रकार से माइनस 1/2 की पावर माइनस 2, मैंने पहले कहा था चेंज हो जाता है 2 ऊपर 1 नीचे, 1 नीचे आता है, नीचे 1 लिखे ना लिखे चल जाता है। तो क्या कहेंगे भाई, 2 की पावर आ गया 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय का साइन है, डिवाइडेड बाय 1/4, 4 भी ऊपर चल जाएगा, आ जाएगा प्लस का 3, 1 नीचे आएगा, नहीं लिखेंगे चल जाएगा, माइनस 3 को चेंज किया, 3 की पावर क्या हो गया 9, माइनस 2 की पावर कितना हो गया 4। ये हो गया सही। डिवाइडेड बाय 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 निकाल चुके हैं 64। तो ये आ गया 64। 9 माइनस 4, 9 में से 4 माइनस करें आ जाएगा 5 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 64। तो ये का क्वेश्चन भी बन गया आपसे। चलिए ये क्वेश्चन भी बन जाता है आपसे। तो अरे भाई, आपसे तो सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए फिर और आगे बढ़ते हैं, शायद आपसे अगला क्वेश्चन भी बन जाए। एफ के बाद क्या लिखा हुआ मेरे पास है जी। एफ के बाद है जी, जी के बाद एच वाला करते हैं। देखिए एच वाला क्या सरल है। एच वाला क्वेश्चन जो है हमारे पास इस प्रकार से 3 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 ब्रैकेट 3 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस ना 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 प्लस नहीं है, माइनस है, तो 4 की पावर 2। इस प्रकार से फिर ब्रैकेट क्लोज है, डिवाइडेड बाय 3/2 की पावर है 2, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय 3/2 की पावर 2। इस प्रकार का बड़ा सा क्वेश्चन, माइनस 2 भी नहीं है, प्लस का 2 है। बहुत बढ़िया। चलिए 3 की पावर 2 का मतलब आप जानते हैं। 3 की पावर 2 का मतलब हुआ 9 प्लस 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, 2 into 2, 2 जा 4, माइनस 4 की पावर 2 का मतलब हुआ 4 4 जा 16। तो ये आ गया 16 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 होनी है तो 9 और 2 की पावर 2 होनी है तो ये आ गया 4। 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 13। 13 में से फिर क्या करना है, 16 माइनस कर देना है। तो ये हो जाएगा 13 माइनस 16। डिवाइड को मैंने पहले भी बहुत बार बताया, फिर से कहता हूं, डिवाइड को नहीं करना है। तो डिवाइड की जगह पे करूंगा मल्टीप्लाई। तो डिवाइड की जगह पे यदि मल्टीप्लाई किया तो साइन चेंज किया, 4 ऊपर करूंगा 9 नीचे कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 4/9। क्या 13 में से 16 माइनस कर दे बनता है? हाँ। तो 13 में से 16 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या थी इसलिए माइनस लगाया हमने, मल्टीप्लाई बाय 4/9। क्या कैंसिल करते बनता है? हाँ। क्या 3 की टेबल से जा रहा है? हाँ जा रहा है भाई। तो ये हो गया 3 3 जा 9 और ये हो गया 3 1 जा 3 पर माइनस का 1, माइनस 1 कैसे मल्टीप्लाई हो जाता है, ये हो जाता है कितना -4/3। तो ये क्वेश्चन भी भाई आपसे बन गया। ऐसे करके आपको सारे क्वेश्चन बनते जा रहे हैं।
तो ये हमने किया है h वाला। अब आते हैं i वाले क्वेश्चन पे। i वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा है, समझते चले, आसान है। मैं बार बार कहता हूँ क्वेश्चन आसान है, आपको क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस की जरूरत है। तो चलिए i वाले पर आ जाते हैं। 3 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 125। अरे भाई ये तो बड़ा क्वेश्चन लग रहा है ना। 3 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -5, ये रहा 10 की पावर -5, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कितना ही सॉल्व करना है, इंटू 125 इंटू 125। फिर और क्वेश्चन लिखा डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7 इंटू 6 की पावर -5। डिवाइडेड बाय को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे जगह सामने नहीं दिख रही इसलिए ऐसा लिख रहा हूं मैं। डिवाइडेड बाय 5 की पावर -7, 5 की पावर हो गई ये -7, और आगे लिखा हो 5 की पावर -7 के बाद इंटू 6 की पावर -5 इंटू 6, हाँ 6 की पावर -5। ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, क्या कठिन है? हाँ कठिन है, आज तो लग रहा है भाई ये वाला क्वेश्चन बड़ा मजेदार आया। 3 की पावर -5 है तो ये क्या हो जाएगा 1/3 की पावर 5, ऐसा, ठीक है। 10 की पावर -5 है तो ये हो जाएगा 35, नहीं भाई ध्यान दीजिएगा, 3 की पावर 5 इंटू में 10 की पावर -5 है तो ये हो जाएगा 1/10 की पावर प्लस का 5 आ गया। और आगे बात करते हैं, इंटू में है 125, ये आ गया। इसके बाद इसकी डिवाइड में है, ये क्वेश्चन अलग है, इसको अलग लिखिए। इसके बाद इसकी डिवाइडेड 5 की पावर -7, 5 की पावर -7 तब ये हो जाएगा 1/5 की पावर 7, ये हो जाएगा 1/6 की पावर 5। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है, आसान है भाई, करने की बस जरूरत है, तो करेंगे भाई जल्दी से। तो 1/3 की पावर 5 है, इसका मतलब क्या होगा, सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने से अच्छा है कि एक और काम कर सकता हूं मैं। 10 को क्या लिख सकता था मैं, तो 10 को ऐसा लिख सकता हूं 2 इंटू 5, 2 5 जब भी तो 10 होता है। 10 की पावर -5 मैं 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ, 2 5 से 10 होता है, आपको भी मालूम है। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ 2 की पावर 5 इंटू 10 की पावर, सॉरी 10 नहीं है तो हो जाएगा 5, तो 5 की पावर 5 ऐसा। और आगे बढ़े, ये 5 की पावर 7, इससे मैं क्या कर सकता हूँ भाई, इसे मैं कर सकता हूँ 6 था, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5, क्योंकि 2 3 जा 6 होता है। चलिए बन जाएगा, ऊपर से नीचे कैंसिल करना चालू करते हैं। यहाँ ऊपर डिवाइड में और नीचे के भी डिवाइड में, तो जो ऊपर भी डिवाइड में और नीचे भी डिवाइड है, तो ऊपर के डिवाइड वाला नीचे के डिवाइड वाले को कैंसिल कर सकते हैं। 3 की पावर 5 से 3 की पावर 5 कैंसिल, 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 कैंसिल। अब ध्यान देंगे 5 की पावर 5 यहाँ लिखा हुआ, 125 यहाँ लिखा है, तो जल्दी से सॉल्व करते हैं। 125 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 5, ये रहा, ये डिवाइडेड बाय का साइन है तो डिवाइडेड बाय ऐसा कर देते हैं, अपॉन में आ गया 1/5 की पावर 7, इस प्रकार से। और आगे बढ़ा जाए भाई, तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं 125 इंटू, अपॉन में आएगा 5 की पावर 5, इंटू में आ जाएगा 5 की पावर, चूंकि 7 लिखा हुआ है उसे ऊपर ले जा सकते हैं, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि मैंने, ये हो गया 7, कैंसिल होगा 5 की पावर 5 से, 5 की पावर 7 है, कितनी हो जाएगी 5 की पावर कितनी हो जाएगी 2। इसके बाद भाई आपसे बनता है 5 की पावर 2 मतलब कि 25 का मल्टीप्लाई 125 में करूंगा तो 125 इंटू में 25 कितना हो जाएगा 125 इंटू में 25 है, बड़ा क्वेश्चन आ गया। 5 5 जा, सॉरी 25 की टेबल बनती है क्या, हाँ बनती है, 25 5 जा 125 कैरी आ गया 12, 25 2 जा 50 प्लस 10 60 प्लस 2 62 कैरी आया 6, 25 बने 25 प्लस 6 करेंगे तो 3 131, तो ये आ गया आंसर मेरे पास टोटल 3125। तो इस वीडियो में हमने पूरे 3rd क्वेश्चन को कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो आएगा 4th क्वेश्चन और इस प्रकार से 2.1 नेक्स्ट वीडियो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। जब तक इसे नोट डाउन कर लें, समझे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ तक किया, एफ वाला, फिर जी यहाँ तक है, एच यहाँ से चलो कर यहाँ खत्म, आई वाला ये पूरा खत्म हो गया यहाँ पर। थोड़ा सा यहाँ पर समझना होगा, थोड़ा सी जगह की प्रॉब्लम थी इसलिए मैंने ज्यादा शॉर्ट में निपटा दिया। चलिए ठीक है, तो तब तक के लिए आप इसे नोट डाउन करें, नोट कीजिए, इसे पढ़ते रहिए। अगले वीडियो के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ वापस आएंगे, तब तक के लिए गुड डे, थैंक यू, धन्यवाद।